नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्ता लोलुपता और तुष्टीकरण की वजह से टीएमसी के नेताओं ने हिंदुओं पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन ऐसे में पश्चिम बंगाल से जो खबर सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया। एक तरफ तो ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली उबल रहा है। लेकिन अब तो सारी की सारी हदें ही पार हो गई हैं और ममता बनर्जी बुरी तरीके से फंस चुकी हैं, जिससे उनकी सत्ता हिल गई। पश्चिम बंगाल में अब पुलिस का भेष बनाकर गुंडे घुस रहे हैं और पीड़ित महिलाओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, जिससे माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। तो चलिए बताते हैं आखिर कैसे ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है। संदेश खाली में फिर से जमकर बवाल, पुलिस के भेष में घुसे गुंडों ने किया हमला, पीड़ित महिलाओं की जान को खतरा, बंगाल पुलिस के नाम पर किया कांड। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली गांव में महिलाओं के उत्पीड़न का मामला लगातार गरमाया हुआ है। लेकिन ऐसे में पश्चिम बंगाल को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को सोच में डाल दिया। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं पर अब हमले हो रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि जो पीड़ित महिलाएं हैं उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आपको यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि पुलिस ने जहां इस पूरे मामले को आगे बढ़ने के बाद आरोपित शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं संदेश खाली की जिस पीड़िता ने उसके खिलाफ बयान दिया था, अब उसके घर पर हमला हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने हमला किया उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। पीड़िता पर यह हमला मजिस्ट्रेट के सामने यौन हमले पर बयान दर्ज कराने के बाद हुआ है। उसे अब डर है कि अगर अतिरिक्त पुलिस बल और प्रशासन के लोग क्षेत्र से जाएंगे तो उस पर फिर से जानलेवा हमला होगा, यानी कुल मिलाकर उसकी जान खतरे में है। महिला के मुताबिक हमलावर उसकी हत्या के इरादे से आए थे। उन्होंने पीड़िता के ससुर को भी धमकाया था। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने अपने बयान में कहा है कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को अपने रिश्तेदार के घर भेज दिया है। शाहजहां के 2 गुर्गों शिबू प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार के खिलाफ गवाही देने के बाद हमले के डर से मैं छिपी हुई थी। मेरी सबसे छोटी बेटी मेरे बुजुर्ग ससुर के साथ घर पर थी, क्योंकि मेरे पति ने भी एक रिश्तेदार के घर में शरण ली है। पुलिस की वर्दी में आए हमलावरों ने दावा किया कि वो स्पेशल पुलिस फोर्स से हैं और इसके बाद उन्होंने छप्पर की दीवार पर लगातार मार मार कर एक गड्ढा खोदा और फिर मेरी बेटी और उसके दादा को मारने के लिए उसमें छड़ी डाल दी। महिला ने बताया कि उसके साथ उत्पीड़न 5 महीने पहले हुआ था। पीड़िता ने कहा कि वो रात में मीटिंग अटेंड करने जाए, वहीं उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। अब शिकायत करने पर उसके घर पर हमला हो रहा है। स्थानीय भी भयभीत है, उन्हें भी डर लग रहा है। उन्हें तसल्ली थी तो सिर्फ इतनी कि टीएमसी गुंडों की गिरफ्तारी हो रही है। इस खबर को सुनकर वो लोग खुश थे, लेकिन फिर पीड़िता के घर पर यह अटैक हुआ और डर फिर पसर गया। आपको बता दें कि बशीरहाट सब डिवीजन में पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद शिबू हाजरा को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने की खबर आई थी और उसकी गिरफ्तारी 1 दिन पहले ही हुई थी, जिसके बाद यह हमला हुआ। उस पर यौन उत्पीड़न करने और स्थानीयों की जमीन हड़पने के गंभीर आरोप है। वहीं इस पूरे मामले में दूसरा आरोपित उत्तम सरदार पहले से ही हिरासत में है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में कहा है कि तिल को ताड़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ समय पहले संदेश खाली में एक घटना घटी थी। पहले ईडी की टीम को यहां भेजा गया, इसके बाद उनके मित्र भाजपा के लोग यहां घुसे, फिर तिल का ताड़ बनाया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अफसरों को भेजूंगी, जिनकी जो शिकायत हो बताएं, अगर किसी ने कुछ लिया है तो सब कुछ वापस किया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडे वर्षों से हिंदुओं पर अत्याचार करते आ रहे हैं। टीएमसी के गुंडे हिंदुओं की जमीनें छीन रहे हैं, महिलाओं और बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, पुरुषों की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। जब वो इसकी शिकायत करने पुलिस के पास जाते हैं तो शिकायत नहीं लिखी जाती और इस अवर्णनीय अत्याचार की अंतहीन दास्तां है। लेकिन कहते हैं ना कि हर अत्याचार का एक दिन आखिरी जरूर होता है। आज संदेश खाली पूरी तरह से उबल रहा है और उसके पीछे एक ही नाम है, शाहजहां शेख।
वो मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, जिला परिषद का अध्यक्ष है। पूरे इलाके में जग जाहिर है कि शाहजहां के इशारे के बिना संदेश खाली में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वामपंथी शासन काल से ही शाहजहां के कारनामे चर्चा में रहे हैं और पिछले दिनों ईडी ने शाहजहां के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया था, जिसके बाद वो फरार है और उसके बाद वहां की हिंदू महिलाओं ने अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया और संदेश खाली सुर्खियों में आ गया। शाहजहां शेख अभी भी लगातार फरार है। कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां संदेश खाली में ही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शाहजहां ने किसी सुनसान जगह पर शरण ले ली है। ईडी के वारंट के बाद भी पुलिस के नाक के नीचे से वो फरार हो गया है और इससे ये पता चलता है कि सत्ता पक्ष में उसकी कितनी ज्यादा पैठ है। पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिले का संदेश खाली पिछले 2 महीनों से सुर्खियों में है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकाने पर रेड डालने पहुंचे ईडी के अधिकारियों पर हमले हुए। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों का सिर तक फूट गया। 5 जनवरी को संदेश खाली की घटना की पूरे देश में सुर्खियां बनी। ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को भी जारी किया और लुकआउट नोटिस जारी किया, लेकिन वो अब तक हाथ नहीं चढ़ा है। स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन छीन ली गई है। टीएमसी के नेताओं के गांव में रहने वाली महिलाओं और बेटियों पर नजर रहती थी और जो महिलाएं उन्हें अच्छी लगती थी वो रात में घर की महिलाओं को पार्टी कार्यालय ले जाया करते थे। उन्हें रात भर रखा जाता था और जब तक उनका मन नहीं भर जाता उन्हें नहीं छोड़ा जाता। अगर महिलाएं नहीं जाती थी तो सरकारी सेवाएं बंद कर दी जाती थी। अवर्णनीय अत्याचार होता था। जब वो पुलिस के पास गई तो पुलिस ने शिकायत नहीं लिखी। बीडीओ कार्यालय जाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर संगीन आरोप लगाए और बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल का संदेश खाली हिंसा की आग में भी झुलस रहा है। संदेश खाली का पूरा मामला ईडी की कार्रवाई के बाद लोगों के सामने आया। काबिल जिक्र है कि पिछले महीने 5 जनवरी 2024 को ईडी के अधिकारियों ने राशन भ्रष्टाचार मामले में संदेश खाली के सरबेड़िया में तृणमूल नेता शेख शाहजहां से पूछताछ करने पहुंचे हुए थे और तृणमूल के गुंडों की मदद से न सिर्फ नेता शाहजहां शेख फरार होने में कामयाब रहा बल्कि इस दौरान सरकारी अधिकारियों पर भी हमले किए गए। इसके बाद ही स्थानीय लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की और खुलकर सामने आ गए। गांव के लोग शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की लगातार मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इस पूरे प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। टीएमसी को अपनी रणनीति पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है और ये अत्याचार की पराकाष्ठा थी कि आज जो लोग सोए हुए थे वो इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है। ममता बनर्जी इनके तुष्टीकरण से ही सत्ता में बनी हुई हैं और इस्लामी एजेंडे को भी आगे बढ़ाने का इन पर आरोप लगता है। इसके लिए पर्याप्त राजनीतिक प्रोत्साहन भी मिलता है। कुछ क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए मुर्शिदाबाद का सीमांत क्षेत्र जहां पर 63% से ज्यादा मुस्लिम हैं और वहां पर सभी लोगों पर शरीयत थोपा जाता है। अधिकांश राजनीतिक उम्मीदवार और प्रशासन मुस्लिम है और हिंदुओं के लिए आर्थिक संभावनाएं कम हो गई हैं क्योंकि मुस्लिम गैर मुसलमानों के स्वामित्व वाले व्यवसायों को समर्थन देने से इनकार करते हैं। कुरान के साथ पोज देना, बुर्का पहनना और वर्तमान टीएमसी सरकार की तरफ से इस तरह की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण किया जाता है और यह सब इसलिए किया जाता है कि पूरा मुस्लिम वोट बैंक उनकी झोली में बना रहे। केवल 10% या उससे ज्यादा हिंदू के वोट मिल जाए तो वो सत्ता बरकरार रख सकती है। यानी कुल मिलाकर जिस वजह से पूरा का पूरा संदेश खाली आज उबल रहा है वो अब तक पुलिस के हाथों में नहीं आया है, लेकिन उसकी तारीफों के पुल जरूर बंद रहे हैं। लेकिन महिलाओं पर जो हमले हो रहे हैं वो भी किसी से छुपे नहीं हुए हैं और सवाल है कि आखिर कहां है ममता बनर्जी जो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अभी तक आगे नहीं आ पाई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।